क्या चाहते हैं आप? name is Aishi Kuchuria with the student of class 11th of Girls High Secondary School सुंदरबनी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हुआ हमारे स्कूल में कि हम पूरे साल तो ऑनलाइन क्लासेस ली इन्होंने, हमारी एग्ज़ाम इन्होंने ऑफलाइन ले लिए हमारे। हमने चलो एग्ज़ाम्स दिए, इन्होंने कहा 70% तुम्हें सिलेबस करना है। तब जब हमारा एग्ज़ाम चल रहा था तब टीचर्स ने कहा कि नहीं, आपको 17 मार्क्स का पेपर करना है, उसके बाद आपको पास कर दिया जाएगा। हमने 17 नहीं 20 तक पेपर किया हुआ, हमें फेल कर दिया। तो इन्होंने ऐसा किया। उसके बाद हमारा फिजिक्स का पेपर था जिस दिन, उसके पहले दिन इन्होंने ऐसा किया कि पेपर पोस्टपोन कर दिया। वो पेपर तो आगे कर दिया इन्होंने। फिर उसके पीछे वाले एग्जाम थे, हमने वो सब भी दिए। उसके बाद ये सब तो इन्होंने कर दिया। रूल है, एक बच्चे को इन्होंने 22 मार्क्स दिए हुए हैं, एक को 20 मार्क्स दिए हुए हैं। 20 वाले को फेल किया, 22 वाले को पास किया। ये कैसे कर सकते हैं? और अब ये कह रहे हैं स्कूल में अगर कहो कि मतलब हमें फेल कैसे किया, आप कह रहे हैं कि नहीं आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करो। और जो अगर खुद सोचो कि जो मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो कहाँ से इतनी फी अफोर्ड करेंगे? अगर वो इतनी अफोर्डेबल होते तो वो नहीं करते, अब मतलब किसी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ते। ये बात तो खुद टीचर्स की भी है। अब हम अगर टीचर से बात कर रहे हैं, बोलते हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बोर्ड की बात है। आपके एग्जाम किसने लिए, स्कूल वालों ने या बोर्ड वालों ने? स्कूल वालों। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि अब देखो, अब बार बार हम एग्जाम्स तो देंगे नहीं, क्योंकि हमारी 12th भी है और 11th भी है। अब हमें पढ़ना भी है। अगर अब पूरी लाइफ हमें 11th या 12th एग्जाम में तो पढ़ना नहीं है, कुछ करना भी है लाइफ में। सीनियर क्लास है हमारी, 12th की बोर्ड क्लास है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें यही लगता है कि हमें 11th में पास करना चाहिए और हमने अब 12th पढ़नी है। हम 12th की ट्यूशन्स पढ़ रहे थे, रिजल्ट इन्होंने 3 महीने बाद निकाला। ये कहाँ गए? अब हम 11th पढ़ें 12th पढ़ें, आप बताओ हमें। आप रीचेकिंग के लिए तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, हम रीचेकिंग करवाएंगे। हमने रिविजन, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप पास हैं, आपको फेल कर दिया गया है? हाँ वो तो हमें है ही, तभी हम इतना कर रहे हैं कि हमें पास फेल क्यों किया इन्होंने? हमने पेपर किया हुआ है। और बाकी सब्जेक्ट्स में हमारे मार्क्स भी इतने अच्छे हैं, तो एक सब्जेक्ट में इतने डाउन कैसे हो सकते हैं? हमारी मतलब आगे अभी तक जितना भी हमारा मतलब मैक्सिमम जितनी भी हमने क्लासेस अटेम्प्ट की हैं, मतलब उसमें हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पर यहाँ पे मतलब एक क्लास में ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपको लगता है कि जहाँ पे जानबूझ के हेराफेरी की और बच्चों को फेल किया गया है? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर किसी ने सच में ऐसा किया है तो ये तो नहीं, 95 बच्चियां फेल होना एक डेलिबरेटली किया गया है। ये आपको लगता है ऐसा जानबूझ करके एक साजिश के कारण हुआ है? ये तो बिल्कुल लगता है, क्योंकि 92 क्योंकि ऐसा सुंदरबनी के इतिहास में कभी हुआ नहीं है। और जिसको भी कहो कहते हैं कि 11th का रिजल्ट कभी आया ही नहीं फेल में, कि मतलब कोई फेल भी हो सकता है 11th में। फिर हम कैसे हुए? और चलो माना फेल भी बंदे होता है, पर ये 92 इतना अमाउंट में बच्चे कैसे हो सकते हैं फेल? वो बताओ ना आप हमें। अभी आप क्या मांग करते हैं एलजी प्रशासन से? हम यही मांग करते हैं कि हमें पास कर दिया जाए। और हम अगर हमें मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं कि 92 बच्चों को फेल कर दिया, बाकी वालों को पास कर दिया? यहाँ तो सभी को फेल करें ना, जो कभी मतलब करते ही नहीं थे, पढ़ते ही नहीं थे, क्लास नहीं ज्वाइन करते थे, उन सबको फेल कर पास कर दिया। मतलब अटेंडेंस भी हमारी फुल है और हमारे मतलब हर सब्जेक्ट में 80+ है, तो फिर इनमें कम कैसे हो सकते हैं? कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे हैं आपके साथ? मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स। कुल बच्चे कितने हैं जिन्हें फेल कर दिया गया है? सिर्फ मेडिकल के वो 92 है, और जो नॉन मेडिकल है उसके भी 20 तक तो होंगी, और आर्ट्स में 56 अबव है। आपकी क्लास कितने बच्चों की थी? 50। 250। ये देखो कि पहले रियासी में हमें अपडेट्स मिले हैं कि वो उन्होंने उनको मतलब पास प्रमोशन दे दिया। उधमपुर में प्रोटेस्ट चल रहा है, हमें भी चाहिए मास प्रमोशन। फिर अगर उनको मिल रही है, हर जगह मिल रही है, और अगर हमें नहीं मिली तो हम भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम भी रोड ब्लॉक करेंगे। ये मोदी जी का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब देखो स्कूल में तुम 92 बच्चों को फेल कर रहे हो, ये कहाँ का तुम्हारा ये मतलब है कि नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? है कि वो जहाँ पे भी बात हो रही है कि रियासी में उनको मास प्रमोशन मिल गई है, उनके जो डीसी थे वो बहुत थे कि उनके साथ उन्होंने किया, उनके टीचर्स उनके साथ थे। पर ये प्रोटेस्ट अब उधमपुर में भी चल रहा है, पर हमें भी चाहिए मास प्रमोशन। और अगर हमें नहीं तो हम भी करेंगे स्ट्राइक, हम भी करेंगे प्रोटेस्ट, हम भी सब। आप मीडिया वालों को आपने मुझे समय दिया बोलने का। मैं आपको ये बता दूं कि ये बच्चियां सुबह 10 बजे से सुंदरबनी में आई हुई हैं। ये पहले तहसील हेडक्वार्टर पे गई हुई थी, फिर एडीसी सुंदरबनी के ऑफिस में गई हुई थी, उसके बाद इन्होंने मुझे फ़ोन पे कांटेक्ट किया और मेरे ऑफिस में आई हैं। लेकिन मैं बड़ा दुख से ये कह रहा हूँ कि आज इतनों दिनों से ये बच्चियाँ परेशान हैं, क्योंकि सुंदरबनी की हिस्ट्री में मैं पहली बार फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा रिजल्ट जो है सुंदरबनी हाई सेकेंडरी स्कूल, गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल का इतना गंदा रिजल्ट इन्होंने निकाला है। अब जैसे बच्चियों को कहना कि ये डेलिबरेटरी हमारे साथ किया गया, भगवान जाने के डेलिबरेटरी है या कैसे है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसकी तह तक जाना चाहिए।
मैंने अभी प्रिंसिपल से भी बात करी है फ़ोन पे और डीसी रजौरी से भी बात हुई और मैंने बच्चियों से भी डायरेक्ट डीसी रजौरी से बात करवाई है। अब डीसी रजौरी ने जो पूरी छोटी दी है कि पूरी तय तक जाया जाएगा और पता किया जाएगा कि रिजल्ट जो है कि डेलीबरेटरी जो किया गया है जब वैसे ही असली रिजल्ट ऐसा है, क्या इसमें क्या खामी पाई गई है जिस वजह से इतनी बच्चियाँ फेल की गई हैं। क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता कि मेरे 200-250 बच्ची उनकी क्लास से 250 से 150 बच्ची जो फेल हो गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ना ही आज तक सुंदरबनी की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। लेकिन मैं अपनी ड्यूटी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन से जो एज ए DDC जो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बच्चियों की जो प्रॉब्लम है जो जल्द से जल्द हल की जाए और इन बच्चियों का इंसाफ दिया जाए, इंसाफ किया जाए इनके साथ, ताकि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी लिखाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ऐसे ही मैं सबसे इनसे एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटियों का ये देखा जाए कि अगर इसमें कोई डेलीबरेटरी या कोई ऐसी प्रॉब्लम है उसको हल किया जाए और इन बच्चियों को जो इनका टाइम पढ़ाई का वेस्ट हो रहा है टाइम भी वेस्ट किया जाए, इनको पढ़ने का आगे समय दिया जाए ताकि जो बच्ची पढ़ लिख के आगे अपनी रोजगार कमाए और अपनी लाइफ बनाए। अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना